वेलकम है URV यू आर द विनर। अध्याय 3 आरगवधि। आरगवधि अध्याय का नाम है और इसमें जो शुरुआत हो रही है आरगवच से हो रही है। इस अध्याय में 32 सफल चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन किया गया है, यानी लेप। पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर 6 प्रकार के चूर्ण और लेप बताए गए हैं, इनमें सरसों का तेल मिलाने का विधान किया गया है। लेप का प्रलेप और प्रदेह दो भेद होते हैं। पित्त विकारों को दूर करने के लिए शीतल पतले जो शीघ्र सूख जाएं उन लेप का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रलेप कहते हैं। कफ और वात विकारों को अगर दूर करना है तो उसके लिए मोटा गरम गीला जो देर से सूखे वो लेप किया जाता है, उसे प्रदेह कहते हैं। यहाँ पर औषधियों के नाम दिए गए हैं। ये याद रखना है कि सरसों का तेल मिलाना है और गोपित्त का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो गोपित्त है उसको पीसकर उसमें सरसों का तेल मिलाएं और उसका लेप करें। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा है करवीरक त्वक, यानी कनेर की छाल। हमने ये सारे औषधियों के नाम पीछे पढ़े हैं, जो न्यू आए हैं वो देख लेते हैं। लोमश, यानी लोमश, इसको काशीस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मनाशिला, मनाशिला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोपित्त है ना, गोपित्त मैंने अभी बताया ना, गोपित्त को पीस कर सिद्धहा परम सरसप तेल युक्त चूर्ण प्रदेहा भिज्जा प्रयोज्या, है ना, यानी गोपित्त को पीसकर सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके उसका लेप लगाना चाहिए। चिकित्सक को इसका प्रयोग करना चाहिए। ये जो औषधियाँ बताई गई हैं इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हम सब इनका नाम दिया गया है, आप पढ़ लेना समझ लेना, और हम पढ़ भी चुके हैं इसको। तो इन औषधियों को बराबर ले लें, उसका चूर्ण बना लें और पहले अपने बॉडी पर सरसों का तेल की मालिश करें, उसके बाद इसका उपटन लगाएं तो खुजली फुंसियाँ कुष्ठ रोग शांत हो जाते हैं। आगे कुष्ठ आदि का चूर्ण दिया गया है। ये कुष्ठ आदि का लेप था, ये कुष्ठ आदि का चूर्ण दिया गया है। चूर्ण में ये बताया गया है कि पहले बॉडी पर सरसों के तेल की मालिश करें और फिर चूर्ण को ऐसे छिड़क लें पाउडर की तरह, तो उससे जो है खुजली वगैरह ये शांत हो जाते हैं। यहाँ फिर आया है मना शिलाले, मैनशिला, पिंड हड़ताल, मना शिलाले मरीचानी तेल मार्कम प्याहा कुष्ठहरा प्रदेह, यानी इन औषधियों का सरसों का तेल और मदार का दूध, इन सबको पीसकर और इनका लेप कुष्ठ रोग में इस्तेमाल में लाना चाहिए। तुत्थम विडंग मरीचानी कुष्ठम लोद्रम च तद समनाह शीलम स्यात्, यानी इन औषधियाँ तूतिया वगैरह विडंग मरीच कूट लोथ मैनशील सरसों के तेल में मिलाकर इसका लेप के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हाय मार्क कस्य, हाय मार्क कहते हैं कनेर। कनेर को पीछे हमने इसका एक नाम पढ़ा था अभी, कनेर को कई नामों से जाना जाता है। करवीरक, हाय मार्क जो युद्ध में घोड़े वगैरह इस्तेमाल में किए जाते थे उनको मारने के लिए कनेर का पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे हाय घोड़ा यानी हाय मार कहा जाता है। कई नामों से इसको जाना जाता है। ऊपर आ गया हरिद्रे, हरिद्रे मतलब यहाँ पर प्लस प्लस मतलब दो हल्दी, हल्दी और दारू हल्दी हमने पहले भी। कुटज में आ गया इंद्रजौ। इनको समान मात्रा में लेकर गोमूत्र में पीसकर इसका लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत होता है। नेक्स्ट श्लोक में आया है, ये देखिए, पलाश निर्दाह रसेन। यहाँ पर ये मेन है कि जो पलाश का पेड़ होता है उसकी जड़ को ले लीजिए और जड़ को घड़े में इस तरह से लगा दीजिए और ऊपर ऊपर से पलाश जो है उस पर
आग लगानी है और उस हीट से जो पेड़ है, पलाश के जो जड़ है, उससे एक रस निकलता है और वो घड़े में इकट्ठा हो जाएगा। उसे ही पलाश निर्दार रस कहा गया है। चक्रपाणि ने ये विधि बताई है, ये याद रखना है यहाँ पर। इसीलिए इस रस को पाक युक्त लेप कहा गया है। इस लेप को पाक युक्त लेप कहा गया है। अब आता है आरगवद लेप। काक माचिया एक गांव में कब खुद ही उग जाता है, बल्कि वो गांव में देखा भी है हमने कई जगह पर। पेड़ उग जाते हैं छोटे से, उस पर गोल गोल छोटी छोटी सी मको आती हैं, उसे मको कहा जाता है। एक लाल होती है और एक काली। तो उनमें जो काली मको है, काक माची, उसकी ताज़ी पत्ती लेनी है। और नीचे जो, अब देखो कनेर के लिए यहाँ पर अश्वहन आ गया है, कनेर का यहाँ पर अश्वहन नाम दे दिया है। तो कनेर की पत्ती, इनका उपटन तैयार करें, उससे सरसों के तेल में मालिश करके उस उपटन को लगाए तो कुष्ठ रोग का नाश होता है। कोल आदि का लेप, कोल कहते हैं बेर को, है ना। तो इसका जो लेप होता है वो वात विकार दूर करने वाला होता है। नंबर 19, आनूप मतस्या मिश वेश वारह ऋण है प्रदेह। यानी आनूप पशु पक्षियों का मांस, मछली का मांस एक समान भाग लेकर उसका गरम गरम लेप करने से जो वात वाले दोष हैं वो दूर होते हैं। नीचे आया है स्नेह चतुर्भी। ये आया है घृत तेल, वसा, मज्जा, औषधियों को पीसकर गर्म कर ये चारों स्नेह मिलाकर लेप करने से वात विकारों का नाश होता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है वेशवारय। इसका मतलब यहाँ पर है कि एक मतलब ऐसा मांस जिसमें हड्डी ना हो, और उसे उबाले और उसे पीसे, फिर उसमें गुड़, पिपली, मरीच और घृत लिया जाए तो उसे वेशवार कहा जाता है। इस संदर्भ में ये कहा गया है। फिर आते हैं उदर शूलग्न तथा वात व्याधिहर लेप। तक्रेण युक्तम यवचूर्ण मुष्णम सक्षार मूर्तिम जठरे निहन्यात। जैसे अब आज भी जौ का आटा और यक्षार को पीसकर उसका गरम लेप पेट पर लगाया जाता है जब उदर शूल की परेशानी होती है ना। तो ये ही यहाँ पर बताया गया है। उबे शतावे मधुकम मधुकम। एक तो छोटे ऊ की मात्रा का मधुकम है, एक बड़े ऊ की मात्रा का। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, नहीं तो दोनों का अर्थ सेम हो जाएगा। इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। बलाम पिरियालम चय कशेरुकम चय। अब यहाँ पर बताए गए हैं वात रक्थर लेप। मधुकम का मतलब है मुलेठी और मधुकम का मतलब है महुआ। भाव प्रकाश में महुआ को छोड़ दिया गया है, महुआ के बारे में नहीं बताया गया है। अगले श्लोक में घृतम च सिद्धा मधुशेष युक्तम, मधुशेष युक्तम। अब ये जो ऊपर दी गई हैं इन औषधियों में घृत में मोम, कौन सा मोम, मधुमक्खी वाला, बी वैक्स, मधुमक्खी वाला मोम मिलाकर लेप करने से वात रक्त की जो पीड़ा है वो ठीक हो जाती है। गोधूम चूर्णम यानी गेहूं का आटा और सैघृतम यानी घृत, इनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका लेप बनाना है। वात रक्त की वेदना शांत होती है। वाघ भट्ट ने घृत को छोड़ दिया है, घृत के प्रयोग को छोड़ दिया है इसमें, बाकी सब चीज़ें यही चलेंगी।
आगे पार्श्व शूलनाशक लेप का बताया गया है और उससे आगे बर्निंग का जो लेप है वो बताया गया है। जैसे दाह शामक जिसे कहते हैं, बर्निंग हो जाती है, जलन वगैरह हो जाती है, जैसे जलता है बहुत स्किन पे। इसमें शैवाल, ऊपर श्लोक में शैवाल पदोत्पल, शैवाल से लेप बनाना है और चंदन, नीचे लाइन में चंदन। जहाँ पर चंदन की बात आती है तो हमारे माइंड में एकदम आता है शीत, है ना, ठंडा है ना चंदन, तो इसलिए दाह शामक होता है। फिर दाह शामक लेप द्वितीय दिया हुआ है, उसके नीचे है शैले, एला गुरूणी, एला इलायची के लिए आया है। दाहनाशक लेप के बाद आता है शीत, देखते हैं शीतनाशक लेप, शीतनाशक लेप। शीतम निहन्यात् चिरात् प्रदेहो विषम शिरीष्टु ससिंधुवारः। ये बताया गया है विषघन लेप। शिरीष और निर्गुंडी की छाल लें, उसका लेप करने से विष की शांति होती है। अब बताया गया है स्वेदहर और दुर्गंधहर पर्दे के बारे में। श्लोक पढ़ेंगे। शिरीष लामज्जक, जिसे खस कहते हैं या उशीर भी उसे कहा जाता है। फिर आता है हेम, हेम कहते हैं नागकेशर। लोध, लोध आ जाता है। ये इनका प्रयोग काहे में किया जाता है? त्वग दोष स्वेदहरा, यानी जो त्वचा के दोष है, जो त्वग दोष नाशक है, और जो स्वेदहर कहेंगे जिन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, तो स्वेद रोधक है। आगे पत्राम्बु यानी तेजपत्र, लोद अभय चंदनानी, शरीर दोर्गंध्यहरा पर्दे। तेजपत्र, सुगंध वाला लोद, अभय जिसे खस या उशीर भी कहते हैं, और चंदन, इन सब का पर्दे दुर्गंध नाशक होता है। तो इस अध्याय में हमने द्वात्रिंशतम 32 लेप पढ़े हैं, है ना। 32 लेपों का इसमें वर्णन किया गया है। उसमें चूर्ण और पर्दे का वर्णन किया गया है, जो सिद्ध हैं। भगवान आत्रेय ने संसार की हित कामना से रोगों का नाश करने के लिए इनका वर्णन किया है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।